दोस्तों, नकली नोटों के बारे में आपने देखा और सुना होगा, मगर हम चूरन वाले नकली नोटों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन नोटों की बात कर रहे हैं जिन्हें असली नोटों की मास्टर कॉपी कहा जाता है। और इन नकली नोटों को अवैध रूप से मार्केट में चलाया जाता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। भले ही ये नकली करेंसी है, मगर इन्हें खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन नकली नोटों को कैसे बनाते हैं और ये लोग कौन हैं जो देश के साथ गद्दारी करके ऐसा अपराध करते हैं। अब इसे जानने के लिए हम अपने देश की राजधानी दिल्ली चलते हैं, जहां इन दो ग्राफिक्स डिजाइनर ने रातों रात अमीर बनने के लिए नकली नोट बनाने शुरू किए। दरअसल 2016 में जब मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी की गई थी, तभी इन दोनों शातिरों ने इस कांड को अंजाम देने की प्लानिंग शुरू की और जल्दी ही इन्होंने 500 और 2000 के नकली नोट बनाने शुरू कर दिए। ये दोनों शातिर ये बात जानते थे कि सरकार द्वारा नए नोट जारी होने पर आम आदमी नए असली और नए नकली का ज्यादा फर्क नहीं कर पाएगा। और यही सोचकर इन दोनों ने सिर्फ 1.5 महीने में ही 7 लाख नकली नोट बनाकर मार्केट में सर्कुलेट कर दिए। मार्केट में इन नकली करेंसी को कैसे चलाना है, ये तरीका भी ये दोनों अच्छी तरह जानते थे। ये लोगों को उधार पैसे भी देते थे और छोटी छोटी दुकानों पर इन नोटों का सामान खरीदते थे, ताकि ये आसानी से पकड़ में न आए। मगर कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार ये दोनों भी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए, जिसके बाद इन्होंने अपने इस कांड का खुलासा किया। मगर जरूरी नहीं कि नकली नोट बनाने वाले सभी अपराधी इन जैसे ग्राफिक्स डिजाइनर हों। ऐसे काम करने वाले लोग अंगूठा छाप भी हो सकते हैं, जैसे ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश मौर्य और इसका छोटा भाई। ये भी रातों रात अमीर बनना चाहते थे और इन्होंने भी नकली नोटों का कारोबार करने की सोची। लेकिन ये दोनों भाई नहीं जानते थे कि आखिर नकली नोट कैसे बनाए जाते हैं, और इसका जवाब इन्हें सोशल मीडिया पर मिला। इन्होंने कुछ वीडियोस देखे और जाना कि नकली नोट कैसे बनाते हैं। जहां सोशल मीडिया से लोग अच्छे अच्छे काम सीखते हैं, मगर इन्होंने ये सीखा कि नकली नोट कैसे बनते हैं। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आज तक कोई नकली नोट बनाने वाला पुलिस की पकड़ से नहीं बच पाया है। इन लोगों ने सिर्फ 5 महीनों में ही 8 लाख के नकली नोट बना लिए। अब ब्रजेश ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। उसने इस काम के लिए एक हाउस रेंट किया, जहां पर इस काम को जोर शोर से शुरू कर दिया गया और काफी सारे नोट मार्केट में इस्तेमाल भी कर लिए गए। अगर इनके मुनाफे की बात करें तो इन्हें 1 लाख के नकली नोटों के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। ये लोग इन नकली नोटों को बनाने के लिए किसी आम कागज का नहीं, बल्कि इस खास कागज का इस्तेमाल करते थे, जो कुछ कुछ आरबीआई के जैसे इस्तेमाल किए जाने वाले कागज की तरह होता था। इसकी शुरुआत स्कैनिंग से की जाती थी। कंप्यूटर में असली नोट को स्कैन करके उसे इस कागज पर प्रिंट आउट करते थे। वहीं दूसरी ओर सफेद पतले कागज पर वाटर मार्क भी लगाया जाता था। इसके बाद आरबीआई की हरे रंग की सिल्वर पट्टी भी लगाई जाती थी। ये वही पट्टी है जो हमें असली नोटों पर दिखाई देती है, लेकिन ये असली पट्टी जैसी नहीं होती थी। कुछ लोग इस पट्टी से भी असली नकली नोट की पहचान कर लेते हैं। वैसे ये नकली नोट अगर किसी आम आदमी के हाथ में आ भी जाए, तो वो भी इसे पहचान ले कि ये नोट नकली है। इसी कमी को दूर करने के लिए ये लोग इस पर स्क्रीन प्रिंटिंग भी करते थे, ताकि हाथ में लेने पर असली नोट के जैसा टेक्सचर महसूस हो और वो असली नकली में फर्क ही ना कर पाए। वैसे इन लोगों ने नकली नोट बनाने में लाजवाब मेहनत की थी। आइए अब जानते हैं कि नकली नोट बनाने में कितना खर्च आता है। और यही सब कुछ जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां पुलिस ने इन 3 लोगों की गैंग को पकड़ा और इनके पास 30,000 रुपए के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद हुए। पुलिस ने इनसे नकली नोटों के व्यापार का पूरा कच्चा चिट्ठा उगलवा लिया। इन्होंने बताया कि 10,000 के नकली नोट बनाने में सिर्फ 400 रुपए का खर्च आता है, लेकिन इस काम में इतने ज्यादा लोग शामिल होते हैं कि ये लोग पकड़े ही जाते हैं। अगर बात की जाए नकली नोट चलाने की, तो इनका मेथड दूसरे लोगों से अलग था। ये सेल्समैन की मदद से शराब के ठेकों पर 10,000 की गड्डी पहुंचाते थे, जिसके बदले में इन्हें 5,000 रुपए मिलते थे और 5,000 ही ठेके के सेल्समैन का मुनाफा होता था। और शराब के ठेकों के सेल्समैन ग्राहकों को असली नोटों के बदले नकली नोट वापस करते थे।
नशे में धुत होने की वजह से लोग अपने पैसों को सही से गिन भी नहीं पाते, तो भला असली नकली क्या चेक करते। खैर, ये नकली नोट सिर्फ छोटी मोटी दुकानों में ही चलाए जा सकते हैं, ना कि किसी बैंक में, क्योंकि बैंक में नोटों को कंप्यूटराइज्ड तरीके से चेक किया जाता है, जिससे एक पल में ही नकली नोट का पता चल जाता है। साल 2020 में अलग अलग बैंकों ने आरबीआई को 5 करोड़ 25 लाख के नकली नोट जब्त करके दिए और साल 2021 में लगभग 1.5 करोड़ के 100 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे और इसी साल 2021 में 500 के 39,400 रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। हो सकता है कि अभी भी मार्केट में कुछ नकली नोट चलाए जा रहे हों। दोस्तों, आपके पास भी नकली नोट आ सकता है। इससे बचने के लिए नोट को लाइट में देखें तो गांधी जी की फोटो का वाटर मार्क नजर आएगा। इसके अलावा नोट को थोड़ा मोड़ने पर आरबीआई पट्टी का रंग हरे से नीला हो जाता है और ऐसा नकली नोटों में होना नामुमकिन है। इसके अलावा कई भाषाओं में नोट पर नोट वैल्यू भी अंकित होती है और अशोक स्तंभ भी, जिन्हें उभरा हुआ प्रिंट किया जाता है ताकि आप हाथ में छूकर ही पहचान सकें। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नकली नोटों से कैसे बचना है और इन्हें कैसे चेक करना है। अभी तक आपने नकली नोटों को बनाने का तरीका जाना, मगर क्या आप जानते हैं कि असली नोट कैसे बनाए जाते हैं? तो इसके लिए हम सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को देखते हैं, जहां नोट बनाने के लिए कॉटन से बने कागज और खास तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो सिर्फ सरकार के पास ही होती है। इस पेपर शीट को साइमंटन नाम की मशीन में डाला जाता है। इसके बाद इंटरव्यू में नोट बनाने वाला कलर मिलाया जाता है, जिससे नोट प्रिंट होते हैं। एक शीट में 32 से 38 नोट प्रिंट किए जाते हैं, जिसके बाद इन नोटों पर एक स्पेशल इंक की मदद से उनकी वैल्यू प्रिंट की जाती है और इसके साथ ही बारीकी से डिटेल प्रिंटिंग भी की जाती है। अगर इन नोटों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो इन नोटों के शार्पनेस का पता चलता है। इसके बाद नोटों के अंदर चमकीले रेशे भी डाले जाते हैं, जिन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही देखा जा सकता है। ये सब हो जाने के बाद नोट नंबर प्रिंट किए जाते हैं, जिन्हें बारीकी से चेक भी किया जाता है ताकि मिस प्रिंट नोट को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सके। इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारी भारतीय करेंसी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इसे आरबीआई द्वारा भारत की सभी चेस्ट ब्रांचेज में सप्लाई कर दिया जाता है। अब आप आरबीआई का नोट बनाने का खर्चा भी जान लीजिए। आरबीआई को 10 और 50 का नोट बनाने में 1 रुपया 1 पैसे का खर्च आता है। 100 रुपए के नोट का खर्चा 1 रुपया 51 पैसे आता है। 500 का नोट 2 रुपये 57 पैसे में बनता है और सबसे बड़ा यानी 2000 रुपए का नोट बनाने में 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।